कोरोना की दूसरी लहर ने जहां स्थिति भयावह कर दी थी। आप मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ के कपूरथला चौराहे पे। आप देख सकते हैं हमारे सामने जामा मस्जिद है, जहां पर इंसानियत को देखते हुए जामा मस्जिद के मौलाना ने निःशुल्क दवाई की किट, निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क ऑक्सीजन, जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, जिस ऑक्सीजन की कालाबाजारी जो रुपए हो रही थी, आज यहाँ पे ऑक्सीजन, दवाई, किट, 5 तरीके की चीज़ें यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं जो अभी ऑक्सीजन लेकर बाहर निकले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको ऑक्सीजन मिली है, इनका पूरा क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी सलाउद्दीन। सलाउद्दीन जी, आपको ऑक्सीजन मिली है यहाँ पे? जी बिल्कुल। आपके घर में कौन पेशेंट है? जी मेरा भाई है बड़ा। कहाँ पे आपका भाई है? फैमिली हॉस्पिटल। फैमिली हॉस्पिटल। तो कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आपको इंसानियत को देखते हुए बहुत जो अच्छा आपको मदद मिली है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा मिला है हम लोग को, क्योंकि ऑक्सीजन इधर उधर नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जब पता चला हमको यहाँ पे मिल रहा है तो हम यहाँ 4-5 दिन से ले जा रहे हैं। लगातार 4-5 दिन से आपको ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है, जब भी हम फ़ोन करते हैं कहते हैं आके ले लो। तो देख रहे जिस तरह से इंसानियत को नज़र रखते हुए मौलाना जी की तरफ से ऑक्सीजन, दवाई, एम्बुलेंस, शमशान में ले जाने के लिए भी वाहन, ये सब चीज़ें दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो यहाँ की जा रही है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे मौलाना जी के पास और उनसे जानते हैं कि इसके पीछे जब उन्होंने इस चीज़ को अपने जहन में लाकर लोगों की मदद करने का एक फ़ैसला जो लिया, वो क्या उसके पीछे वजह है, क्या कहना उनका है। पूरी जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं आपको जामा मस्जिद के अंदर लेकर। जैसा कि अभी हमने आपको बाहर दिखाया था कि पीड़ित व्यक्ति ऑक्सीजन लेकर अपने मरीज के पास जा रहा था। जिस तरह से पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि लगातार 4-5 दिन से हमारी मदद मौलाना जी की तरफ से की जा रही है। ये जामा मस्जिद में मौजूद इस वक्त कपूरथला लखनऊ में जो स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जी। आइए हम जानते हैं इनसे कि इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, इन्होंने जो एक इंसानियत को देखते हुए जो काम किया है, जैसा कि अभी बहुत समय पहले की बात नहीं, जल्दी ही लखनऊ में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। उस वक्त में कालाबाजारी भी जोरों पर चल रही थी, जहां पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ से ऑक्सीजन, लोगों के जीवन के लिए जो हवा होती है, वो आज निःशुल्क यहाँ से दी जा रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ में एम्बुलेंस, दवाई किट, यानी कि जनाजे जो क्या बोलते हैं कि आखिरी वक्त में जिस गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है शमशान या कब्रिस्तान ले जाने के वक्त, वो भी यहाँ से निःशुल्क दी जा रही है। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी और रूबरू होते हैं, जानते हैं इनसे कि ये जो इंसानियत का कार्य ये कर रहे हैं, क्या कहना है इनका पूरा इन सब ऑक्सीजन और कोरोना काल के वक्त में। जी, मेरा नाम सैयद तौहीद आलम नदवी और मैं इस कपूरथला जामा मस्जिद का इमाम भी हूँ, इसका ख़तीब भी हूँ। और इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है ख़ासकर अपने शहर लखनऊ की, अभी तो उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन आज से 3-4 हफ़्ते पहले जो सूरत हाल थी वो वाकई में उस वक्त ज़रूरत थी कि इंसानियत के लिए हम खड़े हों। और वही दर्द लेकर हमने अपने नमाज़ पढ़ने वालों से, जानने वालों से और इंसानियत का दर्द रखने वालों से हमने इसका इजहार किया कि इस वक्त हमें इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। इससे पहले भी इस मस्जिद से कभी कहीं बाढ़ आई तो सामान गया, कहीं आग लग गई तो सामान जाता रहा, लेकिन इस वक्त ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की और एम्बुलेंस की सर्विसेज की, क्योंकि कई ऐसी ख़बरें आईं जिसमें एम्बुलेंस वालों ने 1-1 लाख तक चार्जेस किया है। यहीं लखनऊ की रिपोर्ट है, एक आकिब भाई थे, उनका पेशेंट यहाँ से सिर्फ कैरियर तक गया था, उन्होंने 30,000 रुपये लिए। तो इस कंडीशन को देखकर यह फ़ैसला किया गया कि हमारी अपनी एम्बुलेंस हो जो फ्री ऑफ कास्ट सर्विस करेगी, निःशुल्क सर्विस करेगी। तो हमने ये आवाज़ रखी और मुझे खुशी इस बात पर है कि इसमें हमारे नमाज़ पढ़ने वाले नमाजियों ने पूरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया और 1 हफ़्ते के अंदर बड़ी एम्बुलेंस हमारे पास आ गई। इस वक्त 2 एम्बुलेंस हैं, उनके ज़रिए से सर्विसेज की दी जा रही है और 18-19 अपने हमारे बड़े सिलेंडर हैं, उनके ज़रिए से सर्विसेज पेश की जा रही है। 8
हमारे पास कंसंट्रेटर्स हैं, उनके ज़रिए से सर्विसेज पेश की जा रही हैं। और अगर कहीं किसी का इंतकाल हो जाए, निर्धन हो जाए, तो अगर शमशान घाट जाना है या कब्रिस्तान जाना है, और अगर कोई ऐसा जनाजा है जिसको तैयार करने की ज़रूरत होती है, तो अपने पास वो भी अफराद हैं जो जनाजे को तैयार करते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों तरह का स्टाफ है। और वो तैयार करके जो उनके मालिकान होते हैं उनके हवाले कर देते हैं। अगर वो कहते हैं कब्रिस्तान पहुँचाने की ज़रूरत है तो हमारी गाड़ी कब्रिस्तान तक पहुँचाती है। तो इसमें क्या ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख या ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर आपके पास आता है और आपसे मदद मांगता है, तो क्या उस कंडीशन में आप सभी की मदद कर रहे हैं? जब मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि इस वक्त भी अगर हम हिंदू और मुसलमान में तफरीक करें और डिस्क्रिमिनेशन कायम कर दें और अपने और गैर में फ़र्क करें, सभी धर्मों की बात जी, तो इसका मतलब ये है कि शायद इंसानियत मर चुकी है। ये तो वक्त ऐसा है कि हमें किसी भी बुनियाद पर भेदभाव नहीं करना है, ना मज़हब की बुनियाद पर, ना कौमियत की बुनियाद पर, ना कास्ट की बुनियाद पर। जो तकलीफ़ में है उसके लिए खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। आप सभी की मदद कर सभी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा शमशान घाट भी गाड़ी जाती है और कब्रिस्तान भी जाती है, दोनों जगह जाती है। जी जी। तो अब ये जो लगातार आप जो इंसानियत को रखते हुए आप जो सबसे आपने कदम उठाया है, ये मैसेज आप और क्या देने चाहेंगे अपने लोगों के लिए, या आने वाले जिस तरीके की जो अभी और थर्ड बार आने वाला भी है उससे बचाव के लिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे इस इंसानियत को, इस पूरी मैं पूरे समाज को बहुत ही अहम इस वक्त मैसेज जो देना चाहता हूँ, ख़ासकर जो हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारी जो मस्जिदें होती हैं वो सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं हैं, बल्कि वो ह्यूमन सर्विसेज का सबसे बड़ा सेंटर है। और इस्लाम ने उसको इसी तरह पेश किया है। अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पीरियड में जो तस्वीर मस्जिद की पेश की थी वो ह्यूमन सर्विसेज का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करती थी। हमारी उसमें कोताही हुई है। तो हम तमाम मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि कबल इसके कि वो दौर आए और तीसरी लहर आए, उससे पहले हमारी तमाम मस्जिदें वो ह्यूमन सर्विसेज का ऐसा सेंटर बन जाएँ कि जब भी कोई महामारी आए पूरी मस्जिदें सारे नमाजी खड़े हों। और देश के अपने तमाम देशवासियों के लिए ये उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है कि इस मौके पर किसी भी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, हम हर एक के दुख दर्द के लिए ऐसे खड़े हों कि मालूम हो कि एक माँ की औलाद हैं। ये कोई भी फ़र्क महसूस ना हो, ना हमारे एक्शन से, ना अमल से, ना बर्ताव से, बिल्कुल एक माँ की औलाद की तरह एक दूसरे के लिए दुख दर्द के लिए खड़े हों। और अगर कोई ऐसा शख्स इस माहौल में भी नफ़रत की फ़िदा पैदा करे, नफ़रत की आग लगाए और मुल्क को या मुल्क के बाशिंदों को गलत रुख दे, तो हम उन चेहरों को पहचानें और उनका विरोध करें। उन आवाज़ों को जो नफ़रत की आवाज़ें उनको दबाएं और मोहब्बत की, प्रेम की फ़िज़ा को कायम करने की कोशिश करें। इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हवा की कीमत क्या होती है शायद इंसान को पता चले। जी बिल्कुल बिल्कुल, हवा ही से इंसान ज़िंदा है। और इस वक्त ऐसी महामारी आई है कि जिसमें हवा ही की ज़रूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की शक्ल में। तो इस वक्त जितनी इसकी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं रही। तो देखा आपने जिस तरह से मौलाना साहब ने अपने कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को ज़रूरत है कि वो एक कदम आगे बढ़ाकर इंसानियत की मदद के लिए सबसे आगे आए। इनका कहना है कि शमशान में या ऑक्सीजन को लेकर XYZ कोरोना काल में पीड़ित हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए इनके कदम आगे आ चुके हैं। ज़रूरत है ऐसे ही कुछ चंद कदमों की जो आगे आए और इस कोरोना काल में इस महामारी को दूर भगा सके। कैमरामैन रोहित के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, जामा मस्जिद कपूरथला, लखनऊ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।